नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। और तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए आज का प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 4.3 वर्ष। 4.3 वर्ष। प्रश्न संख्या 2 है, 1 डिग्री अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं। तो 111 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है। सैंडविच हवाई द्वीप का पुराना नाम है। प्रश्न संख्या 4 है, अबरख के अग्रणी उत्पादन 2 देश कौन से हैं। अबरख के अग्रणी उत्पादक 2 देश कौन से हैं। तो पहला है भारत, दूसरा है यूएसए। प्रश्न संख्या 5 है, इको साउंडिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इको साउंडिंग का उपयोग समुद्री की गहराई मापने के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था। रिएक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने किया था। प्रश्न संख्या 7 है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समभूकंपीय रेखा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 5 क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 9 है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी इक्वेडोर है। प्रश्न संख्या 10 है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में पड़ता है। प्रश्न संख्या 11 है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं। तो ज्वारीय परिसर। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ट्रांस साइबेरियन। कौन है। ट्रांस साइबेरियन। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर यानी विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है। तो विंची का है। प्रश्न संख्या 14 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे। तो महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 15 है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। ताप्ती नदी से। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो ताप्ती से। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न संख्या 17 है, पतंजलि का संबंध किससे है। तो योग दर्शन से। प्रश्न संख्या 18 है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान पड़ेगा, और राजस्थान की राजधानी जयपुर होता है। प्रश्न संख्या 19 है, तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। कौन किया था। न्यूलैंड्स। प्रश्न संख्या 20 है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं।
दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा। प्रश्न संख्या 21 है, होयसलेश्वर होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? हेलविड में। प्रश्न संख्या 22 है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, यानी मुंबई के निकट। प्रश्न संख्या 23 है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में पड़ता है। प्रश्न संख्या 24 है, 1965 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1965, तो टालीकोटा का युद्ध। और लास्ट प्रश्न है 25, तो चलिए देखते हैं। पहला मतलब 25वां लास्ट है। तो 2016 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? इन 2016 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल की खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो वह जोड़ी था सानिया मिर्जा और मार्टिन हिगिंस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।